पिछले 22 सालों से मराठा समाज मराठा भवन के लिए मांग कर रहा था। कहीं ना कहीं आज उनकी यह मांग पूरी होते हुए नजर आई। मराठा भवन का भूमि पूजन आज 15 अक्टूबर को युवराज छत्रपति संभाजी महाराज व शिवेंद्र महाराज राजे के हाथों संपन्न किया गया। इस मौके पर पालक मंत्री देसाई भी मौजूद हुए थे, साथ ही कई नेतागण उपस्थित हुए थे। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी उपस्थित हुए थे। इस बारे में हमने विधायक प्रताप सरनाइक सहित मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले से बात की। आइए जानते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, भूमि पूजन और उद्घाटन का ये दौर चलते रहेगा। अब तक सत्ता जिसकी थी वो हमें और प्रशासन को कुछ अच्छे काम, विकास के काम, विधायक निधि के काम भी करने का मौका नहीं देता था, मगर अभी मौका मिल गया है। राजनीति कोई नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, आरपीआई के जिलाध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आते हैं। एक आध आदमी अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नहीं, बकता रहेगा, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम शहर को ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। आज भी पालक मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर एक हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। दिलीप ढोले जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अगर मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका कर रही है, तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन साथ में लेके हम विकास की नैया और आगे लेके जाएंगे। 100% आपने देखा है कि पालक मंत्री जी ने आज जो कहा वो तो काम मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले ही किया था। मीरा भाईंदर शहर के लिए 518 करोड़ रुपए की निधि अमृत योजना से दी है। 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में आ रहा है। मेट्रो का काम प्रगति पथ पे है। 1100 करोड़ रुपए के रास्ते करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए राज्य शासन और 500 करोड़ रुपए MMRD दे रही है। 100 करोड़ रुपए महानगर पालिका खर्चा कर रही है। मेरे विधायक इलाके में करीबन 900 करोड़ रुपए का निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास खाते के फंड से दिया है। तो इतने पैसे अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को दबोचा है, मीरा भाईंदर शहर की सभी स्टैंडिंग कमेटी और अगर अलग अलग माध्यम से मलाई खाई है, उनको अगर साइड में बिठा के प्रशासन की ओर से अगर अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का जो बुरुज है, जो सबसे ऊंचाई पे है घोड़बंदर किले पे, वहाँ का ध्वज का भूमि पूजन भी आज छत्रपति संभाजी राजे और कपिल पाटिल के हाथों से हुआ। वो ध्वज ऐसा स्वराज का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के प्रतीक के स्वरूप में भगवा ध्वज किया है और वो भगवा ध्वज 100 फुट का हम वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है और बात भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दे दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की नई स्मशान भूमि की ज़रूरत है। उसके लिए ज़मीन देने का इन्हें 146 प्रभाग में एक ज़मीन और 145 प्रभाग में एक ज़मीन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया और करीबन 20 करोड़ रुपए खर्चा करके ये कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की स्मशान भूमि का भूमि पूजन आगे के 3 महीने में होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र का पहला भव्य दिव्य ऐसा 16 मंजिली मराठा भवन का आज भूमि पूजन महाराष्ट्र के दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज उपस्थित थे। उनके हाथों से आज भूमि पूजन हुआ। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पहले मराठा भवन के भूमि पूजन उनके हाथों से हुआ है। हम लोग सभी मराठा समाज आज प्रताप सरनाइक आमदार साहब इनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रयास से हमारी मांग थी, लेकिन उनके प्रयास से आज मीरा भाईंदर शहर में
इतना बड़ा मराठा भवन बनने जा रहा है। आज का तानाजी मालुसरे मराठा भवन का भूमि पूजन होगा। उसके लिए केंद्रीय मंत्री पंचायत राज मंत्री माननीय कपिल पाटिल साहब, छत्रपति संभाजीराजे महाराज, छत्रपति शिवेंद्रराजे भोसले महाराज, देन MLA नीतीश राणे साहब, यहाँ के लोकल विधायक प्रताप सरनाइक साहब और गीता जैन मैडम, साथ साथ अपने पालक मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए थे और उनके हाथ से आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जो महाराष्ट्र शासन की मदद से, उनके डायरेक्शन से 7 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके दिशा निर्देश पे महाराष्ट्र शासन के बहुत दिन के बाद मेरा भाईंदर को एक साथ राउंड अबाउट 1050 करोड़ का निधि उपलब्ध हुआ। साथ में 700 करोड़ रुपए उसके अंदर सीवरेज है, देन 516 करोड़ रुपए उसके लिए पानी का है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो लेक का रिनोवेशन का है। तो कुल मिला के राउंड अबाउट 1700 करोड़ रुपए मेरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विविध काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उपलब्ध कर दिए। सर आप